उनका एक नियम था, वो रोज एक बूढ़ी माता जी के यहाँ जाते और वहां भोजन करके और फिर अपनी कुटिया में जाके भजन करते थे। समत्व था उनके अंदर, सबके प्रति संभाव रखते थे, खूब भजन आदि में उनकी निष्ठा थी। एक दिन वो माता के यहाँ से भोजन पाकर के जैसे ही बाहर निकले तो सामने से एक बड़ी सुंदरी कन्या आ रही थी। संत अपना जा रहे थे नीची नजर करके, तो जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने नजर उठा करके उस कन्या की ओर देखा, तो कन्या जैसी बगल से चली गई तो थोड़ी दूर जाकर के संत के हृदय में भाव आया, ये कितनी सुंदर है, इसकी आंखें कितनी सुंदर थीं, इसकी नासिका कितनी सुंदर है, इसका स्वरूप कितना सुंदर है। अब ये सुंदर है भाव उनके हृदय में आया तो वो रुक गए और तुरंत अपने आप से पूछने लगे, अरे तुझे कुछ हुआ है आज तक इतने सुंदर लोग मिले, इतने बलवान लोग मिले, इतने अलग अलग प्रकार के लोग मिले, लेकिन तेरी दृष्टि ने कभी किसी को सुंदर या कुरूप में कभी नापा नहीं। आज तेरी दृष्टि ने किसी को सुंदर कैसे मान लिया? तेरे लिए तो सब सम होते थे, तेरे लिए सब समान होते थे, आज तेरी दृष्टि कैसे बिगड़ गई कि तूने उसको सुंदर समझा? कहीं कोई बदलाव तो नहीं आ गया है मेरी स्थिति में? कहीं कोई दूषितता तो नहीं आ गई है मेरे स्वभाव में? सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तुरंत दौड़ करके मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया आज भोजन में कुछ मिलाया था क्या? माता बोली, बाबा मैं क्या मिलाऊंगी, रोज वैसे ही बनाती हूँ जैसा आप बनाती हूँ, कुछ नहीं मिलाया था। बोले, कुछ तो गड़बड़ था मैया, आप जरा विचार करके बताओ, भोजन में कुछ था या सामग्री? आज कुछ तो अलग था, हमेशा से कुछ तो अलग हुआ है, जिसकी वजह से मैंने अपनी दृष्टि में, अपनी समत्व में मैंने थोड़ा सा भेद आज देखा है। केवल इतना भेद था कि उसको सुंदर समझ लिया। मैया ने बताया, बोले हाँ एक बात हुई है। बोले क्या? बोले आपके लिए जो सामग्री बनाती हूँ ना, तो मैं अकेली रहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, रुई की बत्तियां बनाती हूँ, बत्तियां बना के बाजार में बेचती हूँ, उससे जो धन आता है उससे सामग्री खरीद के सब्जी आदि बना के आपको खिलाती हूँ, खुद खाती हूँ। परंतु कल क्या हुआ, रात्रि में जब मैं बत्तियां बना रही थी तो जिस दिए के प्रकाश में बैठ करके मैं बना रही थी, उस दिए का तेल खत्म हो गया था। तभी मैंने सोचा थोड़ी सी रुई बची, अब उसमें और तेल डाल करके इसको क्या प्रकाशित करूं, सोने जाना है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी रुई बची है, बत्तियां कहां बनाऊं? तो पड़ोस में दिया जल रहा था, उसका प्रकाश मेरे आंगन में आ रहा था, तो मैं वहां आंगन में बैठ करके मैंने दिया बनाया उसके प्रकाश में, और उनको जाकर के सुबह बेच दिया। उनसे जो धन आया उनसे सब्जी सामग्री खरीद करके मैंने भोजन बना के आपको खिलाया। संत बोले, मैया ये कौन रहता है आपके बगल में? बोले मुझे तो नहीं पता, उसका पता लगवाओ। उन्होंने कहीं ना कहीं से पता लगवा करके खोजा तो वो एक डाकू का घर था, जो दूसरों के घर में डकैती डाल के चोरी करके धन कमाता था, उसी धन से ही तेल आदि, उसी धन से ही घर की सारी सामग्री लाता था। तो संत ने कहा, मैया एक डकैत के डकैती से कमाए गए धन से लाए गए तेल से जलाए गए दिए की रोशनी में बने हुए दिए को बेच करके धन कमा के जो आपने सब्जी खरीद कर बना के मुझको खिलाई, उससे मेरे भीतर विकार आया कि मेरा समत्व नष्ट हो गया। इतना सूक्ष्म होता है पाप, इतना सूक्ष्म होता है अवगुणों का हमारे हृदय में प्रवेश करना, हमारे अंदर आ जाना। कहां तक बचोगे इससे?